सच्ची? तो वेलकम टू आरती ट्यूशंस। तो बच्चे, आज हम क्लास 8 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है हमारा रैशनल नंबर। बिलीव मी बेटा, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें नंबर की ऐसी दुनिया देखेंगे जो कभी खत्म नहीं होती। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होते हैं? तो बेटा, कोई भी नंबर जिसे हम फ्रैक्शंस के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप क्लास 8th में हैं तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रैक्शन क्या होती है। स्टिल एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज p अपॉन q। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन लाइन देख के समझ गए होगे, याद आ गया होगा फ्रैक्शन क्या होती है। तो कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सके उसे कहते हैं हम रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो p अपॉन q, ये जो p और q है ये होंगे हमारे इंटीजर्स। आई होप पता है इंटीजर्स क्या है, नहीं पता तो कमेंट में डाउन, आई रिप्लाई यू। ओके, और जो आपका q है, बस इतना याद रखना q 0 नहीं होना चाहिए। अगर तो आपका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को हमने रिप्रेजेंट किया q से, तो आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो चलेगा, अदर देन 0, तब तो आपकी कंडीशन फुलफिल होती है और वो बनता है आपका रैशनल नंबर। ओके बेटा, बच्चे कुछ एग्जाम्पल नहीं है मैंने। 3/4, -5/7, 0, 8/1, -11/3, ये सारे ही आपके रैशनल नंबर्स हैं। ओके, अब आप सोचोगे अभी तो मैम ने बोला कि 0 आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो फिर एग्जाम्पल में 0 ही कैसे आ गया? बच्चे, मैंने बोला था q 0 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। नॉर्मल 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, लेकिन डिनोमिनेटर में अब मैं 8/0 लिख दूं तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा। ओके, 10, 100, बाकी कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है, खाली डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स की रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको 2 नंबर ऐसे बताने जा रही हूँ जो आपके रैशनल नंबर नहीं है। ओके, √2 और आपका पाई, ये है आपके जो रैशनल नंबर नहीं है। ये दोनों आपके रैशनल नंबर नहीं है, ये भी याद कर लो। एक्सेप्शनल केस ज्यादा जरूरी होता है। ओके, अब आगे बढ़े, एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, थोड़ा सा मतलब चटपटा काइंड ऑफ। ओके, क्या हमारा 5 रैशनल नंबर है या नहीं? सोच के देखो, मैम ने कहा था रैशनल नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शन के काइंड में होते हैं, p अपॉन q के टाइप में होते हैं, जहां पे कंडीशन ये होती है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, तो अब ये हमारा कैसे पता लगेगा 5 रैशनल नंबर है या नहीं? बच्चे, मैंने आपको आई थिंक फ्रैक्शन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे बताया था कि कोई नंबर एज अ होल नंबर लिखा हो तो उसको अगर आप डिनोमिनेटर में 1 लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती और वो नंबर आपके पास फ्रैक्शन के रूप में भी आ जाता है। तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं ना, इसकी वैल्यू बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। तो और इसको मैंने अब लिख दिया p अपॉन q के फॉर्म में, और q इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस वी कैन राइट 5 एज अ रैशनल नंबर। समझ आ गया ना? ओके, अब एक इंटरेस्टिंग बात, एक्चुअली एक नहीं 2 इंटरेस्टिंग बातें। सभी फ्रैक्शंस आपके रैशनल नंबर होते हैं। आपके जितने भी फ्रैक्शन, चाहे आप रैंडमली कोई भी फ्रैक्शन बोल दो, 2/4, 3/9, 6/1, लाइक, अनलाइक, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, कोई भी फ्रैक्शन आप बोल दो, वो आपकी रैशनल नंबर होगी। होगी क्या? होगी ही होगी। ठीक है, और नेक्स्ट, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। इंटीजर्स भी रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया -7, अरे तो -7 को -7/1 लिख सकते हो ना। -5 को -5/1 लिख सकते हो ना। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ये 2 पॉइंट्स अच्छे से याद हो गए हैं, आई होप हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपको किस चीज का ध्यान देना है कि सबसे पहले आपका 0 कहां पे होगा? एकदम बीच में। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना है? लेफ्ट साइड होंगी आपकी सारी नेगेटिव नंबर्स और राइट साइड होंगे सारे पॉजिटिव नंबर्स। ये चीज अगर भूल जाते हो ना
तो देखो ऐसे याद कर लो, नेगेटिव पीपल हमेशा हमें लाइफ से लेफ्ट आउट करने चाहिए, तो वो लेफ्ट हो गए, और पॉजिटिव पीपल आर ऑलवेज राइट, तो पॉजिटिव को हमेशा राइट में रखेंगे। ऐसे याद कर लोगे ना तो भूलने के चांस कम, क्या आई थिंक कि खत्म ही हो जाते हैं फिर तो। ठीक है, सेम मैं स्टार्ट करती हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे ही इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज कि कोई हमें क्वेश्चन कर रहा है कि 1.2 दिखाओ, सॉरी 1/2 दिखाओ, इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये क्या है हमारा रेशनल नंबर, इसको क्या से रिप्रेजेंट करना है हमें, देखो 1/2, इसको अगर आप कभी सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाता है आपका 0.5। ठीक है, इसको डिवाइड करके देखो, करके दिखा दो क्या एक, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैसे, 2 आपका इधर रहेगा, 1 इधर रहेगा। ठीक है, आपने एक नंबर सॉल्व नहीं कर सकते तो आपने लिया डेसिमल, इधर हो गया 0, अब 2 5 10, खत्म, आपका आ गया ना 0.5। आई होप क्लियर है। अब 0.5 है और पॉजिटिव है तो जरूर 0 से 1 के बीच में होगा, तो 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट बनाओ और ये हो गया आपका 0.5। मतलब आपको पूछा 1/2 तो आप इसे लिख सकते हो 1/2। आई होप क्लियर है, क्लियर है ना। ठीक है, अगर मान लो सिमिलरली आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए -3/4, -3/4, इसको सॉल्व करके जरा देखो। इसमें सबसे पहले नोटिस करो कि लेफ्ट साइड होगा, नेगेटिव है। इसके लिए क्या करना है आपको, 0 से लेके -1 तक, ओके, 0 से लेके -1 तक आपको 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। 0 से ये खुद करो आप, 0 से -1 तक 4 इक्वल पार्ट। मैं इसको एक्सपेंड कर देती हूँ जगह ताकि आप क्लियरली समझ आए। समझ लो ये है -1। ठीक है, 0 से लेके -1 तक आपको 4 पॉइंट्स बनाने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है उसको आप मार्क कर देंगे तो बन गया आपका -3.4। मतलब कि 4 पॉइंट बनाए, 4वें में से थर्ड वाले पॉइंट को मार्क कर दिया, बन गया -3.4। आई होप क्लियर है बच्चे। मतलब रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पूरे इस प्रोसीजर का मकसद था ये साबित करना कि रेशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन एज वेल। ओके, और मजेदार फैक्ट तो ये है कि नंबर लाइन पर रेशनल नंबर इन्फिनाइट है। मतलब अगर ये करते जाओगे हर एक के बीच में इतने सारे पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट है, लिटरली इतने सारे पॉइंट है कि इन्फिनिटी। ओके, यू कांट काउंट देम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। थोड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, a + b d + e, कुछ भी प्लस कर लो, आंसर आपका रेशनल ही आएगा। ठीक है, और सेम विद मल्टीप्लीकेशन, ऐड कर लो या तो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका रेशनल नंबर में आएगा। अगर आप रेशनल नंबर को ऐड करें, फॉर एग्जांपल 1 + 2 अपॉन 1/3, सॉरी 1/2 + 1/3, इनको अगर आप ऐड करोगे आपका आंसर आ गया 5.6। ये भी रेशनल नंबर है। सेम विद मल्टीप्लीकेशन, 2/5 × 3/7, इनको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ गया 6/35। ये भी रेशनल नंबर है। तो ये थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी की अगर आप रेशनल नंबर को प्लस या मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी सिचुएशन हो, इसका कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, हमेशा आंसर आपका रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, a + b = b + a। ठीक है, आप 1 में 2 जोड़ो या 2 में 1 जोड़ो, आंसर आपका 3 ही आना है। रेशनल नंबर के हिसाब से लेके देख लेते हैं। एक एग्जांपल, 4/5 + 2/3 विल बी इक्वल टू 2/3 + 4/5। चाहे तो आप सॉल्व करके देख लेना। दिखा दूं क्या मैं एक बार सॉल्व करके? इनको देखो, प्लस करो, इनका आप क्या कहते हैं एलसीएम लेंगे, आ जाएगा आपके पास 15।
और 5 4 जा 5 3 जा 15 4 लिया प्लस 3 5 जा 15 2 लिया। ओके 3 4 जा 12 प्लस 5 2 जा 10/15। आपका आंसर क्या आ गया 22/15। सेम इसको भी सॉल्व करना तो इसका भी आएगा आपका 22/15। हैंस प्रूव्ड, ठीक है, कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू b प्लस ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी विल बी इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। सॉल्व करके देखिए, मतलब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, प्रूव हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/3 1/4 प्लस का साइन विल बी इक्वल टू 1/2 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना, दोनों ही इक्वल आएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है a इंटू बी प्लस सी विल ऑलवेज भी इक्वल टू a इंटू बी a इंटू सी। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 1/2 इंटू b ले लेते हैं अपना 2/3 और c ले लेते हैं हम 3/4। अब इसको देखना है हमें ये दोनों आपके इक्वल आएंगे, चाहे तो आप सॉल्व करके देख लेना। इसका एलसीएम हो गया आपका 1/2, इसका एलसीएम हो गया आपका 12 और ऊपर ऐड करके आ जाएगा आपका 17। सेम यहाँ पे होगा आपका 2/6 प्लस 3/8। देयरफॉर यहाँ ये पूरा सॉल्व करके आ जाएगा आपका 17/24 और इधर भी सॉल्व करके आ जाएगा 17/24। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, पहले ये देख लो, क्लियर है ना? कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी एंड इनवर्स। पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं। आइडेंटिटी मतलब जो नंबर लिया है, जो रैशनल नंबर लिया है, उसमें आप ऐसा क्या प्लस करते हो कि आपकी आइडेंटिटी ही चेंज नहीं होती। आपने जो नंबर लिया था वही आपका आंसर भी आता है, तो आप 0 ऐड करते हो। जैसे मैं 1/2 में 0 प्लस कर लेती हूँ, आंसर मेरा 1/2 ही आएगा। तो 1/2 ने अपनी आइडेंटिटी नहीं खोई, किससे? 0 से। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या 1, किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर वही आएगा जो पहले था, वो आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। अब नेक्स्ट ऐसे ही है हमारा इनवर्स। इनवर्स में है एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, मान लो आपके पास एक रेशनल नंबर है, इसका आपको इनवर्स करना है, तो 2/5 का क्या, इसमें खाली साइन चेंज होगा, -2/5 हो जाएगा। 3/5 है, -3/5 हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में साइन इनवर्स करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में, नेगेटिव पॉजिटिव में। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल करना। ओके, जैसे 2/5 है तो यहाँ हो जाएगा 5/2, इनवर्स हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आई होप क्लियर है बेटा। कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब ये कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आप प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देंगे। क्या 7 रेशनल नंबर है? -3/4 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ -5/6। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और अगर आंसर्स क्लियर है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दो। ओके बच्चे, तो स्टूडेंट आज हमने सीखा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और नंबर्स को, सॉरी रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और हमने सीखा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। एंड यस, नॉट लास्ट इज आइडेंटिटी एंड इनवर्स। बहुत अच्छे से समझ आया? नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए, दोबारा समझा दिया जाएगा। ओके, क्योंकि ये है आरटी क्लासेस जहां पे आपको आएगी बिल्कुल अपनी ट्यूशन वाली फीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक एग्जाम में भी इजी लगे और कैलकुलेशन भी फास्ट हो। कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।